इस चुनाव से सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उससे सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कारीलाल जी जीत के जाएंगे तो मेरे पास आपकी कागज लेके आएंगे, काम लेके आएंगे, मैं आप मिच के दस्तखत करूंगा। और दूसरा जीत के जाएगा तो मेरे पास आएगा क्या? तो नुकसान किसका होना है? आपका नुकसान नहीं हो, इसके लिए पूरी ताकत से लग जाइए भाइयों बहनों। आपके पास में 3, 4, 5 दिन का समय बचा है। बाकी बातें बहुत की होगी, मैं युवा मित्रों के लिए कहना चाहता हूँ। पिछली कांग्रेस की सरकार में यही राजकुमार की सत्ता में भागीदार था ना, और उन्होंने कहा हम सारे युवाओं को नौकरी देंगे, यही करके सत्ता में आए थे। कितने को नौकरी दी आप मुझे बता दीजिए भाइयों बहनों। कितनी बार पेपर हुए? 19 बार परीक्षाएं कराई, 19 बार भाइयों बहनों, और 19 ही बार पेपर आउट हुए। हमने गला फाड़ फाड़ करके विधानसभा से लगाकर सड़कों तक हमने कहा मुख्यमंत्री जी ये क्या हो रहा है आपके राज्य में, ये बच्चों के साथ में क्या क्यों धोखा हो रहा है, ये पेपर आउट कौन कर रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उन्होंने कार्रवाई कुछ की नहीं की भाइयों बहनों। क्यों नहीं कार्रवाई की? वही लोग थे राज में बैठे, वही पेपर आउट कर रहे थे। हमने चुनाव से पहले कहा और हमने सड़कों तक लड़ाई लड़ी। एक बार तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही घायल हो गया भाइयों बहनों, पुलिस की लाठियों से घायल हो गया था। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी सरकार बनी, हमने सरकार से पहले आपसे वादा किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी लोगों ने पेपर आउट किया है, जो भी व्यक्ति पेपर माफिया है, उनको एक एक को पकड़ करके जेल में डालने का काम करेंगे। हमने सत्ता बनने के बाद में सबसे पहले SIT गठित की और एक पेपर माफिया को पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। युवा के साथ जिन्होंने धोखा किया उनका हिसाब किताब पूरा करने का काम किया भाइयों बहनों। अशोक सिंह गहलोत को बार बार हम कहते हैं आप पकड़िए। एक बार तो जयपुर के स्टेडियम से पेपर निकला था भाइयों, हमने कहा कोई राशन चोरी का पेपर नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे से पेपर आउट हुआ है, उसको कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सारे के सारे लोग जेल में हैं, और अगर वो पकड़ में नहीं आया वो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं भाइयों बहनों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये राजकुमार रोहत एक बार भी आपकी आवाज विधानसभा उठाई थी? आप बता दीजिए, आप रिकॉर्ड कर देख लीजिए भाइयों बहनों। उनकी सरकार में सत्ता में था, कहता ना तो गहलोत को, गहलोत साहब ये क्या हो रहा है, इसको रोकिए, ये कहता नहीं कह रहा था। और जब चुनाव लड़ रहा था तब तो कहते राजकुमार जी जाएंगे राजस्थान में तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बन गया था ना, बन गया था ना, और सबको सपने बताए थे। हाँ, अभी चुनाव हो रहे थे, कह रहे थे राजकुमार जी दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री जी बनेंगे। अच्छा आप बताओ भाइयों, आप पढ़े लिखे हो, कितने MP चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? 200 बहुत है। चुनाव कितने पे लड़ रहे थे? एक पे प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? क्या सपने दिखाए थे, क्या सपने दिखाए थे? और जयपुर दिल्ली जाकर के क्या बोलते, कनक जी ने कह दिया, मैं वो बात नहीं कहूंगा। और पहली बार चुनाव लड़े थे कहते हैं कि जो भी 8वीं पास है सबको हम नौकरी दे देंगे, 8वीं और 5वीं को दे दी नौकरी। हाँ, एक वादा उन्होंने पूरा किया, पक्का पूरा किया। पत्थरबाज की नौकरी उन्होंने दे दी भाइयों बहनों, पत्थरबाज की नौकरी। हमारा युवा कभी रास्ते में भी कोई अज्ञात चीज पड़ी है उसको हाथ से उठाता नहीं था। उस युवा कहा कि IPC हम पर लागू नहीं होती, आ जाइए, सांप पड़े रोड पे जाकर के लूटपाट करिए भाइयों बहनों। ये काम करने का काम किसने किया? ये बाप पार्टी ने किया था, BTP ने किया था भाइयों बहनों। और हमारे यहाँ एक तरह से हमारे युवा को अपराध के उस धंधे में धकेल दिया भाइयों बहनों। और जो लूट मार करता किसको लूटता है? आदिवासी को लूटता है ना। और लूटने वाला कौन है? आदिवासी। और जब पुलिस की पकड़ में आते हैं तो राजकुमार जी छुड़ाने के लिए जाते हैं क्या?
वो जिंदगी भर पेशी करता फिरेगा भाइयों बहनों, राजकुमार की उसकी मदद के लिए नहीं जाने वाले, जिंदगी भर वो परेशान होगा भाइयों। आपको सोचना। और दूसरी बात कही, राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या होता है भाइयों बहनों, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। जनता का भला करेंगे, जनता का विकास करेंगे, सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, सड़क बनाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली लाएंगे, ये काम होता है। तो क्या धंधा पकड़ा, समाज के ठेकेदार हो गए। ये तुम्हारा काम है क्या? समाज के ठेकेदार। और कहा आदिवासी हिंदू ने भाइयों बहनों में आपसे पूछना चाहता हूं, सतयुग के बाद में त्रेता युग से भगवान राम पैदा हुए तब से हम राम राम करते रहे हैं, ये हमारे पूर्वज ने हमको विरासत में दिया भाइयों बहनों में, कोई नई बात नहीं है। इनके कौन सा ज्ञान हुआ, कौन सा साक्षात्कार हुआ, वो बता दे भाइयों। हम मिलते हैं तो भी राम राम करते हैं, बिछुड़ते तो भी राम राम करते हैं, और कोई कमी हो जाती तो राम नाम सत्य से संसार तकते जाते हैं भाइयों बहनों। जय गुरु करते हैं, हम धोनी में जाके भजन कीर्तन करते हैं, और वो कहते हैं भजन कीर्तन नहीं करना। और हमारी पहचान जिससे होती है, हमारी कुल देवी से होती है भाइयों बहनों, हमारी कुल देवी से होती है। अगर मैं खराड़ी हूं तो मैं कहता अम्बा बोलता तो कहता हाँ ये खराड़ी है। अगर कोई रोध है तो भेड़ माता को पूजता भाइयों बहनों, इससे हमारी पहचान होती है। वो कहते हैं भेड़ माता को नहीं पूजनी, मंदिर नहीं जाना और भजन कीर्तन नहीं करना। क्या हमारे पूर्वजों की विरासत हम छोड़ देंगे भाइयों बहनों? आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता हूं, एक पीढ़ी छोड़ दीजिए, दूसरी पीढ़ी छोड़ दीजिए, तीसरी पीढ़ी में पहुंचिए तो कौन सा आदिवासी है, कोई बता नहीं पाएगा कोई आदिवासी भाइयों बहनों। हमारी पहचान मिटाने का काम जो धंधा कर रहा है, ये राजकुमार रोज कर रहा है, ये पार्टी करे भाइयों, समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझे, आने वाला समय आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा कष्टदायी होगा। हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छी विरासत दी, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, उसको हम बंद कर देंगे क्या? और आजकल तो क्या वोट लेने हैं ना, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां ये धंधा करती है, चुनाव आ गए, आजकल तो मजीरे बजा रहे हैं, मंदिर में जाके आरतियां उतार रहे हैं। भैया इतना परिवर्तन आपकी ताकत बढ़ते देखते आजकल मंदिर जाकर के माथा टेकने लगे हैं। पहले कभी मंदिर में जाते नहीं थे, मस्जिद में जाकर के माथा टेकते थे, लेकिन मंदिर में जाने में उनको शर्म आती थी भाइयों बहनों, और हमको गालियां ठोकते थे भाई। अगर कोई भगवा पर रुमाल डालकर कोई निकलता तो ये कहते कि निकलता, ये हमारा नहीं है, ये सफेद कहां से रहा है ये बता, ये तो तू बता हमको। दूसरी बात क्या, हमारी बहन बेटे की शादी मुसलमानों से करा देंगे, करा दोगे भाइयों? मुझे उनका बताओ, आप करा दोगे क्या? कराओ और दे वोट उनको। जिन मुसलमान ने हजारों साल तक हमारी बहू बेटी बहन बेटी की इज्जत लूटी होगी, हमारी माता को गर्भ में काट करके निकाल करके उनको मार हत्या कर दी होगी, वो आप उनको हम बहन बेटी से शादी कराएंगे क्या? क्या तमाशा है ये? तमाशा चलेगा क्या? हिंदी मत लगाओ, मांग मत करो और मंगलसूत्र करो। अगर कोई जवान लड़की हमारे सामने बैठी है और उसने मांग भरा है तो हम कहते हैं ये शादीशुदा है, और मांग नहीं भरा है तो हम कहते हैं ये कुंवारी लड़की है भाइयों बहनों, ये सुहाग का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक। हमारे पूर्वज ने सोच समझ कर व्यवस्था की। और मंगलसूत्र पुराने लोगों को पूछना, पहले चांदी की हासिल लेके जाते थे, हासिल लेकर के एक हमारे संस्कार होता था ये भाइयों बहनों, वो कहती है संस्कार भी हमको नहीं करना तो क्या करना चाहता बता दे तू। एक परिवर्तन और हुआ, मैं कहकर मेरी बात खत्म कर रहा, लंबा नहीं करूँ क्योंकि वह अध्यक्ष, एक परिवर्तन जरूर आया उसमें। मैं 4 बार का एमएलए आपके सामने खड़ा हूं, प्रधान भी रहा हूं, मैं पक्का मकान नहीं बना सका हूं, मेरे पास पैसा नहीं। राजकुमार जी 5 साल एमएलए रहे, कौन से खेतों में नोट की खेती की थी बता भाया? 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया, बता दो सही हिसाब से जनता को। क्या तमाशा है? मुझे लोग कहते हैं मकान बना, आलीशान महल बनाया है, 3-4 मंजिल का मकान है, 10-12 कमरे तो होंगे ना, और रात को सोता होगा तो सब में घूमता घूमता सोता होगा क्या? किसको बता रहा है ये? और कहां से पैसा लाया ये हिसाब दे। आदिवासी के नाम से जीने वाला व्यक्ति और आदिवासी की बात कहने वाला, तू बता तो सही, आदिवासी ठेकेदार तू बता कहां से पैसे कमा के लाया? भाइयों बहनों ये समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे ये करोड़पति करेंगे। इन्होंने माई से ली है और होटलें खरीदी है, जयपुर में मकान है। भाइयों बहन अगर मना करे आप मेरे पास आना, मैं बताऊं कितने नंबर का मकान ये बताऊंगा। ये होता आदिवासी।
आदिवासी की तरह जीना सीख, पता लगेगा। अगर मैं भी पैसा कमाना चाहता तो इससे बहुत ज्यादा करोड़ रुपए कमा सकता था, लेकिन मुझे पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी। मुझे मेरे भाई की सेवा करनी थी, मेरे भाई की मदद के लिए मैं राजनीति में आया। भाइयों बहनों, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मेरे भाई और दिल्ली जाके कहता है सारी सुविधाएं बंद कर दो। मैं आदिवासी भाई बहन की क्या हालत है उसको पता है क्या? वो करोड़पति हो सकता है। आज भी मेरे आदिवासी की हालत ये है, 2 टाइम बच्चों को भरपेट रोटी नहीं खिला सकता। भाइयों बहनों, क्या उसके बच्चों को मैं भूखे मरने के लिए छोड़ दूं क्या? उनकी मदद में मेरे करने की फर्ज नहीं बनती क्या? जब तक मेरा आदिवासी भाई गरीब रहेगा तब तक मदद करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। खून भी खून की रहेगी तब तक वह आदिवासी की मदद करते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमें राजनीति की खेती नहीं करनी है, भाइयों बहन नहीं करनी। अभी चुनाव आए, आजकल ये सारा स्टेट बदल दिया। आपका चुनाव में दिन को हम कहीं दिखते हैं, रात को जाते हैं। रात को कौन जाता है बताओ भैया? ईमानदार जाता है क्या? चोर जाता है। जाकर क्या करते हैं? भजन मंडली करते हैं। भजन मंडली का नाम नहीं लेते, भजन मंडलियां करते हैं। कौन सी भजन मंडली करते हैं? दारू पिलाते हैं और बकरे काट के खिलाते हैं। एक दिन बकरा खाने से 5 साल की भूख मिट जाए तो उनको वोट देना। भाइयों, एक दिन दारू पीने से 5 साल का नशा रहे तो उनको वोट देना। 13 तारीख को बाद में आपको चाय भी पिला तो मेरे मुंह पे थूक देना। भाइयों, मेरे मुंह पे थूक देना। 25 करोड़ रुपए मिले थे 5 साल के जनता के विकास के लिए। मैं पूरे 84 में घुमा हूं। मैंने पूछा आपने क्या किया? कहीं ठोठा तक नहीं लगाया। पैसा कहाँ लगाया? हिसाब बता। ये पैसा तेरे बाप का था क्या? ये सरकार का पैसा, जनता का पैसा था। और सरकार का पैसा किसी के बाप का है क्या? सरकार का पैसा तो हिंदुस्तान की गरीबों में जनता के खून पसीने का पैसा है। भाई, आज मैं एमएलए मंत्री हूं, मुझे जिंदगी भर का पट्टा दिया है क्या? 5 साल का एमएलए हूं, 5 साल का मंत्री। उसके बाद फिर से आपके दरबार में आना पड़ेगा भाई बहन। और आपकी दुकान है, और आपकी दुकान में मुझे नौकर रखा है। आपकी दुकान में मैं टाका लगा तो मुझे नौकर रखोगे क्या? आप सुबह कहेंगे जाइए भैया घर, तेरी जरूरत नहीं, तेरे तो मेरे दुकान में घटा कर रही कहोगे ना। और लोकतंत्र का मालिक आकर झूठे भाषण देके जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। उनको बार बार आशीर्वाद देते हो। भाइयों बहनों, ये गलती किसकी? आपकी है कि हमारी है क्या? तो क्यों नहीं विचार करते हो? एक हम मटका लेने के लिए कुमार के पास जाते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से हाथ घुमा घुमा कर देखते हैं, कहीं कंकर तो नहीं है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो सूरज की तरफ ऊंचा करके देखते, कोई काना तो नहीं, दर्द नहीं है। और फिर भी आत्मा नहीं, क्योंकि जेब से पैसा लग रहा है। और फिर उसको बजा कर देखते हैं, दूसरा तो नहीं बचता है। ये पैसा भी आपका है भाइयों, आपका है। आपका पैसा लूटने मत दो। यही बात है कि मेरी बात खत्म करूंगा। लेकिन आपसे प्रार्थना है, अगर इस राजकुमार और इस बाप को यहाँ नहीं दफन किया तो आने वाला समय आपका ठीक रहेगा, आपका भविष्य ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना करता हूँ। और हम कहते हैं, इस सरकार ने तय किया है 4 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। 4 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे और प्राइवेट सेक्टर में और देंगे भाइयों बहनों। और इस समय हमने 3, 4, 5 परीक्षाएं करें, एक भी पेपर और हुआ है क्या? ये परीक्षा के परिणाम आएंगे, उस युवा को हम रोजगार देंगे भाइयों बहनों। ये होता सरकार का काम भाइयों बहनों। अब किसी की ताकत नहीं है, आप सब पूरी ताकत से लग जाइए। अगर ये 4, 5, 6 दिन आप लग जाओगे तो 4 साल आपकी रखवाली हम करेंगे भाइयों बहनों। और हम भी काम नहीं करेंगे उस दिन हमारा भी काला मुंह कर देना भाइयों बहनों। यही बात है।